हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में बात कर रहा था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। पर आज हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन के बारे में। कि यानी कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, जब वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो इस बीच में जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट हैं हमारी बॉडी के जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करें आज का अपना टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। तो देखिए, जो ह्यूमन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ह्यूमन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। अब जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के पास भी दो प्रोसेस होते हैं। ब्रीथिंग जो है दो प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है, जो होता है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनहेल करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है? एक्सपेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग जो है आपका दो प्रोसेस पे वर्क करता है, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है, यानी कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, इसके अंदर ह्यूमंस के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से आपके पार्ट हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं? वो है आपके नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई, डायफ्राम और लंग्स। ये आपके 10 पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो कि इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपका पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन सबको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है ये पूरा ब्रीथिंग का, वो आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जितने भी आपके ये पार्ट हैं इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले बात करेंगे हम नॉस्ट्रल्स के बारे में। नॉस्ट्रल्स क्या होता है? जब आपकी नाक होती है, नाक के अंदर जो दो छेद होते हैं, उन दो छेदों को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स। यानी कि नॉस्ट्रल्स क्या है? जो ह्यूमन में जो एयर पास आउट होती है, पास आउट या पास इन होती है, ठीक है, कौन करवाता है? वो नॉस्ट्रल्स। नाक के छेदों के अंदर से तो हवा बाहर और अंदर आती है। ठीक है, नाक के छेद जो होते हैं उसके अंदर से ही आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल का काम क्या होता है? कि गैस का पास करवाना, गैस को पास करवाना। ठीक है, नेजल चैम्बर की बात करें तो नेजल चैम्बर क्या होता है? जो अब हमारे नाक के अंदर आपने देखा होगा कि जो बाल होते हैं, जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर क्या है? आपका एक तरीके से एक ऐसा पाथ है जिसके अंदर हेयर्स और म्यूकस इकट्ठा रहता है। एयर, माफ करिए, हेयर और म्यूकस एक साथ रहता है, जो कि एयर जो हम इनटेक कर रहे हैं उसको फिल्टर करने में मदद करता है। एयर को फिल्टर करने में मदद करता है कौन? नेजल चैम्बर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स क्या है? इट इज़ अ पैसेज बिहाइंड द नेजल चैम्बर एंड सर्व द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो देखिए, ये क्या है आपका? फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स आपका जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर के पीछे वाला हिस्सा होता है। नेजल चैम्बर के पीछे वाला हिस्सा होता है। ये आपने देखा होगा जब आप अपना मुंह देखते हैं तो उसके अंदर आपका एक चीज़ आप गले के अंदर यहाँ पे लटक रही होती है। ठीक है, वो क्या होता है? एक कॉमन पाथ है। एक कॉमन पाथ है, उसी जगह से आप खाना खाते हैं, उसी जगह से हमारी सांस अंदर और बाहर जाती है। ठीक है, तो फारिंग्स क्या है? एक कॉमन पाथवे है फूड पाइप और विंड पाइप के लिए। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप के लिए एक कॉमन पाथवे होता है। ठीक है, कौन? फेरिंग्स। उसके बाद हम बात करें लार्निक्स की। तो लार्निक्स को हम क्या बोलते हैं? अपना वॉइस बॉक्स। यानी कि जो मैं इस वक्त बोल पा रहा हूँ, ठीक है, वो किसके कारण बोल पा रहा हूँ? मैं बोल पा रहा हूँ लार्निक्स के कारण। अगर हमारे गले के अंदर लार्निक्स नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो लार्निक्स क्या है? एक वॉइस बॉक्स है। जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर के अंदर जब तक बेस ना हो या जब तक वॉल्यूम ना हो तब तक स्पीकर में हम आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। वैसे ही ये हमारे जो गले के अंदर जो वॉल्यूम का पार्ट, जो वॉल्यूम वाला हिस्सा है, वो कौन है? लार्निक्स।
ठीक है। फिर बात करें ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया आपकी विंड पाइप होती है। जैसे ईसोफेगस की बात करी थी, वो क्या होती है? फूड पाइप। ऐसी ट्रैकिया क्या होती है? आपकी विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होती है? आपकी विंड पाइप। और जो ट्रैकिया है वो आगे चल के दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। जो ट्रैकिया है वो आगे चल के दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो जो ब्रोंकाई है वो क्या करती है? इट हेल्प टू मॉइस्चराइज द एयर यू ब्रीथ एंड स्क्रीन आउट फॉरेन पार्टिकल्स। ये क्या होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, उसको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कौन? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं। और उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस जो एयर के साथ हमारे अंदर आ रहा है उसको बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो। अब बीमारी हमें तब भी होती है ना, जैसे कई बार हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, तो वो क्यों होता है? वो आपके आगे के टॉपिक है, उसको अब अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए हम यहाँ पे ये पढ़ें कि जो ब्रोंकाई है वो क्या करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्रोंकाई। अब वो जो ब्रोंकाई है वो आगे चल के ब्रोंक्यूलस में जाती है एयर। तो ब्रोंक्यूलस क्या है? ब्रोंक्यूलस वो जो एयर ब्रोंकाई से आ रही है, जो एयर ब्रोंकाई से आ रही है उसका क्या करता है? वो उसको कहाँ ले जाता है? एक बोरी के पास। कहाँ लेके जाता है? सैक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? सैक्स का मतलब है बोरी, ठीक है। कहाँ पे ले जाता है? बोरी के पास। उस बोरी के अंदर क्या, उस बोरी को क्या बोलते हैं हम? उस बोरी को बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या है? अब अगर हम बात करें एल्वियोली की, तो एल्वियोली आपका एक ऐसा बोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोली इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ब्रोंक्यूल माफ करिए, एल्वियोली क्या है? एल्वियोली आपका एक बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। यानी कि अगर आपने ऑक्सीजन को इंटेक किया है तो वो एल्वियोली में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, वो जाता है कहाँ पे? लंग्स के पास। कहाँ जाता है? लंग्स के पास। लंग्स उसको क्या करती है? फिल्टर करती है और उसको ब्लड के साथ पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा देती है। तो जो पूरा प्रोसेस है ये विद इन अ सेकेंड, मेक अ सेकेंड से भी जल्दी, ठीक है। जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस बीच में ये सारा प्रोसेस होता है। सोचिए हमारी बॉडी कितनी फास्ट है, हमारी बॉडी कितनी फास्ट है। मैंने सांस ली, सांस लेते ही जो मेरी पहले जो मेरी एयर है वो नॉस्ट्रल से नेजल चैम्बर में जाएगी, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से जाते हुए जो है ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस से फिर जाएगी एल्वियोली, एल्वियोली से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? वो लंग्स के पास जाएगी और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन का आगे प्रोसेस होगा। जो हमने खाना खाया है वो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें? एनर्जी में। और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा बोल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं सांस ली है तो सांस लेने के बाद क्या हुआ है? मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन बढ़ा तो क्या हुआ? जो मैंने खाना खाया होगा वो ब्रेक डाउन होने लग गया होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने लग गया होगा। किसमें? एनर्जी के अंदर। इसीलिए जो है हम इतना बोल पाते हैं, इतना भाग पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रल से एयर अंदर जाएगी, फिर वो जाएगी ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, उसके बाद फिर लंग्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तब का जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से भी बोर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछ जाते हैं वो मैं ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।